गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन का और से और हमारा आर.के. मिशन हॉस्पिटल जो उसका ये सब ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके यहाँ में एक सीनियर सिटीजन का जो कैटरेक्ट है ऑपरेशन अभी स्टेट में कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस फ्री ऑपरेशन अभी हो रहा है स्टेट में। आज यहाँ से हम शुरुआत किया है और यहाँ से ऑल डिस्ट्रिक्ट में जितना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी ये प्रोग्राम जारी होगा जहाँ जहाँ जरूरी होगा। तो कैटरेक्ट जो सीनियर एज का कारण में बहुत कैटरेक्ट होता है और कैटरेक्ट में भी बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट होता है। तो उसको डॉक्टर साहब जो है हमारे साथ में है वो बताएगा बाद में। तो हम जो सीनियर सिटीजन जो जितना भी है हम लोग सिर्फ हेल्थ में नहीं बोल के बहुत सा जगह में हम मदद करते हैं हमारा सहायता डिपार्टमेंट का द्वारा। तो ये एक हेल्थ का जो हॉस्पिटल का जो एक मेडिकल का तरफ से उसको हम लोग एक सब्जेक्ट है जो कैटरेक्ट ऑपरेशन है ये है। और दूसरा बहुत हेल्थ में भी हम लोग जो रैम होना है ये सब जो हमारा जो सीनियर सिटीजन का जो ये उसका जो लाइन भी अलग देना है उसको रेस्ट करने का भी अलग देना वो सब भी हम लोग का अंदर में है। वो सब भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसका ओपीडी में जाने के लिए भी उसका काउंटर भी अलग होने वो सब भी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आर.के. मिशन हॉस्पिटल जो उनका जो जितना भी ये है ऑर्गेनाइजर है स्टाफ है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसने हमारा डिपार्टमेंट को यहाँ कोलैबोरेशन जो कोऑर्डिनेशन करके आज यहाँ जो जितना हम यहाँ में 40 अभी तक आया है 40 नंबर्स आया है यहाँ ऑपरेशन करने के लिए। तो उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो आर.के. हॉस्पिटल जो अथॉरिटीज़ को उसने हमारा जो डिपार्टमेंट का साथ कोऑर्डिनेशन करके आज ये प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी आप जानकारी चाहे तो हमारा डॉक्टर साहब साथ में है जो कैटरेक्ट में आज ऑपरेशन है। सर कैटरेक्ट मतलब वो जो हिंदी में हम लोग क्या मोतियाबिंद बोलते हैं वही है क्या सर? हाँ मोतियाबिंद। सर मोतियाबिंद का तो शायद स्टेट गवर्नमेंट में कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस का स्कीम भी आप लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से करते हैं ना? वो डिपार्टमेंट का है ये सजेता तो हम लोग का जो ओलेस का हम लोग वो एक दूसरा स्कीम करके हम लोग कर रहे हैं। वो डिपार्टमेंट का तो प्रोग्राम हम लोग जारी हो रहा है लेकिन हमारे सजेता का डिपार्टमेंट का द्वारा भी है हम अभी ये प्रोग्राम को हम लोग जारी कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि सारा दूसरा स्टेट में भी अदर स्टेट जो कंट्री में हो रहा है। तो हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी अभी कर रहे हैं। तो हम लोग सर क्योंकि अब हमारा अरुणाचल आपको भी पता है पूरा दूर दराज में है, रूरल एरिया में, आउटस्कर्ट्स में है। तो हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा क्योंकि आउटस्कर्ट्स में भी काफ़ी लोग हैं जिनको ये सुविधा का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। और आप लोग सोशल जस्टिस तो लगता है कि गाँव देहात में ही आप लोग टच में रहते हैं। तो कितना आइडेंटिफाइड करने का आपका प्रपोजल है और कितने लोगों को सेवा दीजिएगा? उसको एक्चुअली हम लोग हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट से हम लोग को जारी हो रहा है। मैं तो अलग अलग जगह में वो ये हम लोग जो हम लोग करते रहता है आई का ऑपरेशन जो हम लोग ये मेला भी डालते रहता है। तो इसी मुताबिक हम लोग अभी इसका भी हमारा डिपार्टमेंट जो सजेता भी से जो हो रहा है उसका भी हम लोग अवेयरनेस दे देगा और जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जितना है उसको हम लोग रजिस्टर मेंटेन करने दे रहा है उसको डिपार्टमेंट से हम लोग मांग लेगा जहाँ जहाँ में ज़रूर है। और निस बेस का जैसा हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं करके CHC में भी हम लोग कर सकते हैं जहाँ में ज़रूरी होगा उसे ये स्टेप लेके हम लोग जो टारगेट ले रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में कैसा हम लोग टारगेट कर सके कैसा हम लोग मतलब कवर हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को हम लोग उसको ब्लाइंडनेस को हम लोग कंट्रोल करने के लिए कैटरेक्ट ऑपरेशन हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट में कर पाएगा। तो उसका जो बेनिफिशियरी है उसको हम लोग सिलेक्शन हम लोग अपने डिपार्टमेंट को और हमारा जो लाइन डिपार्टमेंट से भी हम लोग उसको चर्चा करेगा और इवन पंचायत लीडर्स को गाँव वाला को भी गाँव पूरा को भी से हम लोग अवेयरनेस दे देगा ऐसा ऑपरेशन का जरूर होने वाला आप लोग का नाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दो या कहीं आपका हेल्थ जो ये में आया में आशा में वो सब में दे दो। तो सोशल वेलफेयर जैसे सजता आजकल हो गया, ट्राइबल अफेयर्स हो गया, इसमें सर जो खर्च होगा जो पेशेंट का ऊपर में वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से होगा ना? हाँ हम लोग जो कैटरेक्ट यहाँ में ऑपरेशन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में है क्योंकि उसका जो बियरिंग कॉस्ट होगा हम लोग देखेगा और जितना भी मेडिसिन होगा वो भी हमारे डिपार्टमेंट से देखेगा। और यहाँ आर.के. मिशन हॉस्पिटल में जो अभी जो ऑपरेशन हो रहा है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत एकदम सुपीरियर ये सब मेडिसिन से करने वाला है। यहाँ अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट में जाने से बहुत उसमें जो प्राइस लगेगा लेकिन यहाँ में हम लोग सुनने का है बहुत सस्ता में नॉर्मल मिनिमम नॉर्मल पानी ही ले रहा है कॉस्ट ले रहा है। सर डिस्ट्रिक्ट में कैसे टाइप का होगा लाइक आदमी लोग कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या आप लोग जो वो कुछ आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट देगा? नहीं हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेगा जो
जेन्युइन होगा। हम लोग आइडेंटिफाई करके जिस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ में करना है, कोई डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी क्या होला है वहाँ में नहीं होने से भी जहाँ भी नहीं है वहाँ में हम लोग जरूर 1-2 भी कर सकते हैं। कैपिटल में अभी ये ट्रीटमेंट आर्कमिशन में अवेलेबल होगा, ये ट्रीटमेंट भी आप लोग कंडक्ट करवाएंगे? क्या चीज़ था? ये जो ट्रीटमेंट होने जा रहा है ये आर्कमिशन में अवेलेबल होगा या ट्रीम्स में भी आप लोग इसको conduct नहीं, हम लोग अभी ट्रीम्स का बात नहीं किया, हम लोग आर के मिशन से हम लोग बात करके अभी यहाँ कर रहे हैं। टेक्निकल का कुछ जानने से थोड़ा सा बोल दीजिए कोशिश कैसा रहेगा और चांसेस कितना % सही रहता है, क्योंकि कभी कभी कौन सा टाइप ऑपरेशन है वो याद है वो इम्पोर्टेंट है। आई वाज स्मॉल किड, एक का ऑपरेशन किया उनका पूरा ही अंधा हो गया उसका। ऐसा भी होता है। हाँ सर। ये मेरा नाम डॉक्टर तालुम शोरूम है। हम आज हम ही करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ में सर जैसे सर ने बताया हर दिन 20 पेशेंट ही हम लोग करेंगे। तो आज पेशेंट यहाँ में हम लोग पूरा फ्री ऑफ पूरा रेडी करके रखा है। तो सबको पेको सर्जरी ही करेंगे। तो मशीन से ही हम लोग बाहर में किसी को लेजर सर्जरी बोलते हैं, हम लोग यहाँ पेको सर्जरी ही करेंगे। तो पेको सर्जरी मतलब मिनिमल इंसिशन सर्जरी, जिसमें घाव नहीं होता है। तो पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत अच्छा होता है और विजन क्वालिटी बहुत बेहतर होता है। तो आज जितना भी करेंगे क्या तरह का ही करेंगे। क्या सर टारगेट क्या रहेगा सर? आज तो जैसे सर ने बताया 20 पेशेंट हैं, तो कल भी होगा परसों भी होगा। तो जैसे सर लोग ने बताया 40 पेशेंट है बोला, 40 का पूरा हम लोग यही कर देंगे। क्योंकि आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी है, आसपास पेरीफेरी में काफ़ी गांव है सर, और पापुमपारे में अपर बालीजन हो गया, लोअर बालीजन हो गया, तरासो हो गया, इधर दोईमुख किमिन बंदरदेवा वगैरह हो गया, यहाँ ईटानगर में भी काफ़ी गांव है। तो वहाँ से भी पेशेंट का व्यवस्था कुछ कर रहे हैं क्या आप लोग? ये जो व्यवस्था तो ये सर लोग ही करें, पेशेंट हम लोग लेके आ रहा है। तो हम लोग हमारे जो नॉर्मल ओपीडी पेशेंट तो हम लोग करेंगे ही, और साथ में जो सर लोग ने जो वहाँ से जो पेरीफेरी से जो लेके पेशेंट जो लेके आया है, तो उनको भी हम लोग ओपीडी पेशेंट के साथ ही आज करेंगे। कल भी है, परसों भी करेंगे। डॉक्टर साहब मौका का फ़ायदा लेते हुए, क्योंकि सब पूरा जो विश्व है जो सुंदर है, सुंदर चीज़ हम आँख से ही देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, इसको अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? ये तो एक्चुअली हम लोग का आई का अवेयरनेस का बारे में बहुत चीज़ बोलने का है। एक्चुअली बहुत चीज़ और एक्चुअली सोशल मीडिया में भी जैसे कि वर्ल्ड ग्लोकोमा डे करके जाता है, आई डोनेशन बहुत सारा मुहिम है, बहुत सारा उसमें सोशल मीडिया में होता है। उसको हर टॉपिक का तो नहीं पढ़ सकता, मगर जैसे कि हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी यहाँ जितना भी कैटरेक्ट पेशेंट करेगा तो पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग अच्छा से बता देता है कि एटलीस्ट 1-2 वीक्स आँख में पानी नहीं गिरने देना है, गंदा घुसने नहीं देना है। और हम लोग यहाँ से आई ड्रॉप्स देंगे और फुल इंस्ट्रक्शन के साथ कि कैसे डालना है, तो कब रिव्यू के लिए आना है। तो उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद तो पेशेंट को आना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उसका विजन तो ऑटोमेटिक नॉर्मल में आ जाता है। खास करके पेको करने के बाद 1 वीक में पेशेंट ऑलमोस्ट फुल रिकवरी हो जाता है। तो पेशेंट जो लॉन्ग टर्म फॉलो अप करना ज़रूरी नहीं होता। बाहर में जाने तो आपको बहुत आपका खर्चा इनकार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ में हम लोग का BPL लोग है, देन यहाँ का हम लोग अपना ट्राइबल का जितना भी लोग है, गरीब लोग है, तो इनको हम लोग यहाँ में आज डिपार्टमेंट हम लोग ये साल से शुरू करा है कि अभी हम सारा डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ कोऑर्डिनेट करके, और यह हम लोग का WCD का जो ICDS वर्कर लोग हैं, इन लोग से कोऑर्डिनेट करके हम ये स्कीम को आगे ले जाएंगे। और जो गरीब है, जो लोग बाहर नहीं जा सकता है, बिल्कुल बस्ती का लोग है, तो ईटानगर भी नहीं आ सकता है, इनका पास हम जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, इन लोग को करवाएंगे। और इनका जितना खर्चा आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और हम लोग फंडिंग करेंगे। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ सजेता मेरा डायरेक्टोरेट तरफ से हम लोग पूरा इनका फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट इवन ए सिंगल पाई हम इनको खर्चा करने देंगे, हम पूरा इनको देखभाल करेंगे। ये अभी हम शुरू ये साल से हम लोग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इसको आगे लेके जाएंगे। क्या टारगेट है सर इस साल का? टारगेट तो हम एग्जैक्टली कितना पेशेंट आता है वो तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन अभी ये फर्स्ट टाइम में जो हम कर रहे हैं 2 दिन का है, आज और परसों। तो 2 दिन में हमने 40 टारगेट किया, आज 20 करेंगे,
परसों फिर 20 टारगेट करेंगे। देन इंटीरियर में जो मालूम नहीं होता है इसको बाद में फिर अलग से हम लोग कर लेंगे, जितना हम कर सकते हैं हम लोग कर लेंगे, जितना हम इनको गरीब पेशेंट को हम मदद कर सकता है, जितना हम इसको दुख तकलीफ को कमती कर सकता है, तो हम जितना भी गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग डिपार्टमेंट का तरफ से हम कोशिश करेंगे। और ये एक बात है। देन तीसरा बात, अभी हम लोग का हेल्पलाइन ओल्ड एज हेल्पलाइन नंबर भी खोला हुआ है। आपका ये ऑफिस में आपको बता दूँ, ये आपका ये में है हेल्पलाइन सीनियर सिटीजन का, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स। आपका ये टोल फ्री नंबर है, आपका पप्पू हिल में है, आप उसके जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1457 है ये। आपका सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मिलेंगे। एवरी वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा, 7 डेज में, एवरी वीक में। तो एनीथिंग जो आपको दिक्कत होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसके सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन में टोल फ्री नंबर में कॉल करके आप पूछताछ छानबीन ले सकता है और जानकारी ले सकता है। लेकिन ये सब चीज़ का हम लोग का यहाँ का लोग ध्यान देता नहीं है और आदमी लोग इसको इम्पोर्टेंस लेता भी नहीं। ये सब छोटा चीज़ है जो बस्ती लोग के लिए या गांव लोग के लिए, जो हम लोग गरीबों के लिए, गरीब बस्ती लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी को आप लोग ध्यान में रखिए। और आप लोग का मीडिया का थ्रू से भी मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना